15th chapter. So today I will explain that yeah, 13th shloka, okay, 13th and 14th, okay, in my own language, because I am giving this talk according to my own ideology, and I am writing commentary on the Bhagavad Gita. So this ideology, this talk will be included in that commentary. Due to that, I will give my talk in Hindi. Okay? May God bless you all. May He lead you all from darkness to light, from unreal to real, from that immortality. May He bestow upon you His divine grace, and may He shower upon you His divine blessings. Thank you very much. Sri Krishnam Vande Jagatgurum. Sri Krishnam Vande Jagatgurum. Sri Krishnam Vande Jagatgurum. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् प्रणम्य शिरसा देवं मारुतिं करुणाकरं करोमि गीता व्याख्या भगवद्भाव प्रकाशिनी यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धिमामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। ओम। परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रियात्माओं, करुणा निधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणकारिणी हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। आज दीपावली का पावन पर्व है। इस पर्व पर मैं आप सभी को अनंत शुभकामनाएं, अनंत बधाई और अनंत आशीर्वाद प्रदान करता। प्रभु की करुणा आप सभी के लिए मंगलकारी। आप लोग थोड़ा हमें पीछे बहुत लोग बाहर बैठे हुए हैं, इतनी जगह छोड़ करके आप लोग पीछे बैठे हुए हैं। आगे जो लोग बाहर बैठे हैं अंदर आ जाएं, अंदर काफी जगह है। कोई नहीं, उस तरफ भी बैठ सकते हो, इधर भी कोई जरूरी नहीं इधर बैठो, उधर जगह खाली है बैठ जाओ। भगवान की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणकारिणी हो। दीपावली के पावन पर्व पर बहुत बहुत बधाई आप सभी को। प्रभु आपकी चेतना को, आपकी बुद्धि को, आपके अंतर को पवित्र बनाकर अपने प्रेम का भाजन बनावे, यह मेरी अनंत शुभकामना। कल मैंने ये बताया था यहाँ
कि परमात्मा की शक्ति अनंत रूपों में कार्य कर रही है। हमारे यहाँ एक देवेश्वर की उपासना होती है, एक परमेश्वर की उपासना होती है, लेकिन एक परमेश्वर को हम एक रूप में ही नहीं अनेक रूपों में देखते हैं। यह हमारी विशिष्टता है। हिंदू धर्म में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि वह एक ही परमेश्वर को अनंत रूपों में देखने का अभ्यासी है। इसलिए धर्म के नाम पर कभी हमारे यहाँ किसी प्रकार की उपासना के नाम पर संघर्ष नहीं होता। संघर्ष क्यों नहीं होता? इसलिए कि हम अभ्यस्त हैं। हम ये विश्वास करते हैं कि जो रूप हम स्वीकार किए हैं परमात्मा का, यही सबको स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है। अपनी अपनी चित्त की अवस्था के अनुसार कोई भी व्यक्ति परमात्मा को किसी भी रूप में स्वीकार करके उसकी आराधना करे तो परमात्मा की कृपा का भाजन बन जाएगा। कोई आवश्यक नहीं कि जिस रूप में मैं मानता हूं परमात्मा को, उसी रूप में सारी दुनिया के लोग माने। ऐसी सीख हिंदू धर्म में दी गई है। इसलिए हर एक व्यक्ति अपनी चित्त की अवस्था के अनुसार परमात्मा के विषय में कल्पना करता है और अपनी कल्पना के मूर्त रूप को वह पूजता है, आदर देता है और उसकी उपासना करता है। यह हिंदू धर्म का एक वैशिष्ट्य है। इसी बात को भगवान ने गीता के विराट रूप में बताया है, समझाया है और एक सिद्धांत रूप से उन्होंने 10वें अध्याय में बात कही, यदि विभूतिमत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव वा तब तब एव अवगच्छत्वम मम तेजो अंशंभव। इस संसार में जहां कहीं विभूतिमत, श्रीमत और ऊर्जित, विभूतिमत माने तेजवान ऐश्वर्यवान, श्रीमत माने बुद्धिमान ऐश्वर्यवान तेजवान और ऊर्जित माने बलवान शक्तिमान, जो कुछ पदार्थ है उस सबको तुम मेरे एक अंश से उत्पन्न हुआ जान। मेरे अंश से उत्पन्न हुआ है तो जहां कहीं बल है, जहां कहीं वैभव है, जहां कहीं श्री है, शक्ति है, तेज है, ज्ञान है, उसे तुम भगवान की विभूति समझो और उसे नमस्कार करो, उसका आदर करो। ऐसा हमें सीख दी गई। इसलिए हिंदू धर्म में उपासना और उपास्य के नाम पर संघर्ष के लिए स्थान नहीं। इसी बात को भगवान ने यहाँ पर फिर दोहराया है 15वें अध्याय में, यदादित्यगतम तेजो जगत भासेते खिलम। दुनिया में जितने पदार्थ हैं, इन सारे पदार्थों को प्रकाश जो है वो सूर्य से प्राप्त होता है। यदि सूर्य न हो तो इस सृष्टि में प्रकाश नहीं होगा, घोर अंधकार होगा। सूर्य न हो तो यहाँ तारे न चमकेंगे, चंद्रमा की ज्योति नहीं आएगी, अग्नि की उपलब्धि नहीं होगी। ये अग्नि की उपलब्धि जो आपको मृतलोक में हो रही है, ये सूर्य की देन है। इसलिए सूर्य ही प्रकाश का स्रोत है, तेज का स्रोत है। और भगवान कहते हैं जो सूर्य में ज्योति है, प्रकाश है, वो मेरा है। क्योंकि सृष्टि में केवल एक ही सूर्य नहीं है। जैसे हमारे इस ब्रह्मांड का एक सूर्य है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है और उसमें अनंत सूर्य हैं और हर एक ब्रह्मांड में एक सूर्य उसको प्रकाशित कर रहा है। तो भगवान कहते हैं कि सूर्य में जो तेज है वो मेरा है, चंद्रमा में जो चांदनी है वो मेरी है, अग्नि में जो दाह है वो मेरा स्वरूप है। इनमें मेरी शक्ति के सिवा और कुछ नहीं है। जो परमात्मा की शक्ति का अनुभव करेगा वो सर्वत्र हर एक ज्योति में परमात्मा का दर्शन करेगा। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि की प्रज्वलित अवस्था को छोड़िए, हिंदू धर्म में तो एक दीपक जला करके उस दीपक में परमात्मा के दर्शन की व्यवस्था कर दी गई, जिसको कहते हैं अखंड ज्योति। 24 घंटे की अखंड दीपक जलता है, अखंड ज्योति जलती है और उसके ऊपर कंसंट्रेशन की, ध्यान करने की, उसको परमात्मा के रूप में पूजने की हमारे यहाँ व्यवस्था है। क्योंकि जहां कहीं प्रकाश है वो परमात्मा का है। एक बात। दूसरी बात भगवान ने बताया कि जो बल है दुनिया में वह बल मेरा है। मैं ही शक्ति के रूप में दुनिया में प्रकट हूं। गाम आविष्य, गाम माने पृथ्वी, पृथ्वी में प्रवेश करके मैं इस पृथ्वी के कणों को धारण करता हूं।
पृथ्वी में सॉलिडिटी जो है वो परमात्मा की देन है। इस विषय में तैत्तिरीय में संहिता में एक मंत्र है जिसमें बात बताया गया है कि जो पृथ्वी को दृढ़ करता है, दृढ़ान पृथ्वी, पृथ्वी को दृढ़ बनाने वाली शक्ति परमात्मा की ज्योति है। परमात्मा स्वयं पृथ्वी में प्रवेश करके उसके कणों को धारण करता है। और ऋग्वेद में भी इसी प्रकार का मंत्र है, उसमें बताया गया है कि वह परमात्मा स्वयं पृथ्वी को धारण करने वाला है। वह स्वयं पृथ्वी में प्रवेश करके पृथ्वी को धारण करता है। सदाधार पृथ्वी द्याम उतस्तु कस्मै देवाय हविषा विधेम, ऋग्वेद का मंत्र है। वह पृथ्वी को धारण करता है, पृथ्वी के कणों को। ये पृथ्वी के कण तो जल में व्याप्त होते हैं, लेकिन उन सारे कणों को इकट्ठा करके यानी आकर्षित करके एक फॉर्म दे देना और उसको धारण करना, ये परमात्मा की शक्ति का काम है। पृथ्वी के कण हैं, बहुत बहुत सूक्ष्म कण, और ये कण कहाँ स्थित होते हैं? मूलतः तो आकाश में होते हैं। आकाश से वायु में आते हैं, वायु से एक कण अग्नि में आते हैं, अग्नि से एक कण जल में आते हैं। जलीय कण अलग हैं और पार्थिव कण अलग हैं। तो पार्थिव कणों को आकृष्ट करके, आकर्षण करके और उसको पृथ्वी का रूप दे देना, सदाधार पृथ्वी, ये परमात्मा की शक्ति का काम है, ये परमात्मा का काम है। भगवान कहते हैं गाम आविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा, मैं अपने बल से इस पृथ्वी के कणों में प्रवेश करके पृथ्वी को एक साकार रूप दे करके इसके ऊपर रहने वाले जो प्राणी हैं सबको धारण करता हूं। ये परमात्मा की शक्ति धारण करती है। ये तो आप लोग जानते हैं, पृथ्वी के कणों को आपस में मिलाना चाहे तो नहीं मिलेंगे, वो तो सब इंडिविजुअल है, हर एक कण अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन उसको बिना आकर्षण के किसी आकृति में परिणित नहीं किया जा सकता। जब आप इस पृथ्वी को एक साकार रूप में देखते हैं तो आप ये अनुमान लगाएं कि ये जो मटेरियल तत्व है, यानी ये जो डस्ट है, इसे समझ लो आप जिसको कहते हैं, ये डस्ट एक संघीभूत होकर के दृढ़ रूप से कैसे स्थित है? आखिर इसको स्थित करने वाला कौन है? वेद कहता है सदाधार पृथ्वी। परमात्मा इस पृथ्वी के कणों में प्रवेश करके इसको एक साकार रूप में धारण किए हुए। यही बात भगवान गीता में कह रहे हैं, जो ऋग्वेद में कही गई है, तैत्तिरीय संहिता में कही गई है, यजुर्वेद में, वही बात यहाँ पर गीता में भगवान कह रहे हैं। गाम आविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा, मैं अपनी शक्ति से, ओजसा माने शक्ति, मैं अपनी शक्ति से इस पृथ्वी के कणों में प्रवेश करके, भूमि के कणों में प्रवेश करके उसको मैं एक साकार रूप में आबद्ध करके सॉलिड बनाता हूं, दृढ़ बनाता हूं। तो दृढ़ान पृथ्वी, इसको मैं दृढ़ बनाता हूं और फिर उसके ऊपर अनंत जीवों को मैं धारण करता हूं। धारयामि अहम ओजसा, और धारण किसको करते हैं? भूतान, संपूर्ण प्राणियों को, पदार्थों को। ये परमात्मा की शक्ति का ही परिणाम है। अन्यथा पृथ्वी के कण कभी संगठित रूप में न रहे तो सब समाप्त हो जाए। आप लोगों ने सुना होगा, हमारे यहाँ वेद में पृथ्वी को देवता मानते हैं, चंद्रमा को देवता मानते हैं, सूर्य को देवता मानते हैं, वायु और जल को देवता मानते हैं, अग्नि को देवता मानते हैं। इस प्रकार से अनेक देवताओं की स्वीकृति है। इनको देवता क्यों मानते हैं? इसलिए कि ये परमात्मा की दिव्य शक्ति के अभिव्यक्त रूप है, मैनिफेस्टेड फॉर्म है। परमात्मा इन सभी के माध्यम से अपनी शक्ति से प्रकट हुआ है, इसलिए हम इनको देवता मानते हैं और इन देवताओं की हम आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, क्योंकि बिना इनके हमें जीवन नहीं मिल सकता। ये जितने देवता हैं सबसे हमें जीवन मिलता है। ये देते हैं, ये देवता हैं, लेवता नहीं। लेवता माने लेने वाला। ये लेते कुछ नहीं है, आपको देते देते हैं। आप एक अन्न पृथ्वी में डालिए तो पृथ्वी कई गुना बना करके आपको दे देगी, 100 अन्न बना कर दे देगी। ये देवता है, इनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, इसलिए इनकी संज्ञा देवता। और ये देवता परमात्मा की शक्ति है। परमात्मा एक है, लेकिन वो एक परमात्मा अनंत देवताओं के रूप में प्रकट होता है। इसलिए एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, ऋग्वेद ने घोषणा की
कि सत्य एक है, परमात्मा एक है, उसको अनेक रूपों में, अनेक नामों में ऋषि लोग प्रकाश करते हैं, वर्णन करते हैं। तो गाम आविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा। भगवान कहते हैं पृथ्वी में प्रवेश करके, पृथ्वी के कणों को दृढ़ीभूत करके और समस्त प्राणियों को मैं इस पर धारण करता हूं अपनी शक्ति से। और पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। ये पृथ्वी के कई नाम हैं, कई नाम हैं। उसमें इसका एक नाम है भू। भू पृथ्वी का कौन सा नाम है जानते हैं? जिस समय पृथ्वी के कण भिन्न भिन्न अवस्था में रहते हुए घनीभूत होने की दिशा में प्रवृत्त होते हैं, उस अवस्था का नाम है भू। इसके अलग अलग नाम हैं। तो पृथ्वी को भू कब कहते हैं? पृथ्वी की कारण अवस्था जो है, जिस अवस्था में पार्थिव कण यानी एकत्रित होकर के घनीभूत होने लगते हैं। जैसे आप लोगों ने यहां तो देखा होगा, बर्फ गिरती है, बर्फ गिरने के बाद कितनी सॉफ्ट होती है, उसको हाथ से इधर उधर करो तो चितर जाती है, लेकिन वो यदि थोड़ी देर रुक जाए तो आइस बन जाती है, और आइस बनने पर फिर आपका हाथ उसे नहीं हिला सकता, और यदि कठोर हो जाए तो आपके हाथ के बस की नहीं होगी, और कोई सामान्य वस्तु उसे नहीं काट सकता। आप जानते हो यही आइस जम करके क्रिस्टल जब बन जाती है, तब इसको आप छेनी से काटते हैं, हाथ से नहीं, किसी अन्य काम से, अन्य अस्त्र से नहीं तोड़ सकते। ये जो स्फटिक है, स्फटिक ये यही तो है, जमी हुई बर्फ का परिणाम है और कुछ नहीं है। ये छेनी से काटा जाता है। ये घनीभूत होकर के इतना सॉलिड हो जाता है कि इसकी अवस्था बदल जाती है, इसके नाम बदल जाते हैं। तो इसी प्रकार से एक नाम पड़ा इसका भू। भू पृथ्वी की उस अवस्था का नाम है जिस अवस्था में इसके परमाणु घनीभूत होने लगते हैं, और जब ये घनीभूत होकर के, सॉलिड होकर के मनुष्य के रहने काबिल हो जाते हैं, तब इसकी संज्ञा होती पृथ्वी। पृथ्वी पृथ्वी माने विस्तृत, विस्तार को प्राप्त हुई। ये पृथ्वी कहते हैं विस्तार को, तो विस्तार को प्राप्त होती है, तो वहां पर यानी मनुष्य रहने लगते हैं, रहने के काबिल बन जाती है, तब इसे पृथ्वी कहते हैं। तो इसके अनेकों नाम, और भी कई नाम हैं। उसी में एक नाम है गाम। गा नाम है, गौ नाम है पृथ्वी का, गौ। यहां पर उसके लिए गाम भगवान ने कहा है। तो वो जो पृथ्वी में प्रवेश करके, ऐसा जो प्रयोग है यहां पर गो के लिए है। गो पृथ्वी का एक नाम है। कब? जब वो प्राणियों के लिए जीवन दायिनी औषधियों को जन्म देती है, तब उसकी संज्ञा गो होती है। समझे? वही पृथ्वी जब उस पर वनस्पति उगाती है, औषधि पैदा होने लगती है, तब उसकी संज्ञा गो हो जाती है। उससे पहले उसकी संज्ञा गो नहीं होती, तो उसको गो संज्ञा से भूषित किया जाता है, क्योंकि वो जीवन दायिनी शक्ति बन जाती है। ऐसे अनेकों नाम हैं। तो जैसे पृथ्वी पर औषधियां उत्पन्न हुई, जब अब उन औषधियों को पुष्ट कौन करता है? भगवान कहते हैं पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। ये पृथ्वी पर औषधियां कभी भी पैदा नहीं हो सकती यदि चंद्रमा की किरणें इस पर न पड़े। तो केवल सूर्य की किरणों से पृथ्वी पर अन्न नहीं पैदा हो सकता। अन्न की वृद्धि चंद्रमा की किरणों से होता है, इसलिए उसको सोमराज कहते हैं चंद्रमा को। ये सोम एक नाम उसका सोम। सोम है वह जीवनी शक्ति जो अन्न रूप में मनुष्य को प्राप्त होती है, उसको सोम कहा जाता है। और सोम जो है वो रसात्मक है, रसमयी शक्ति है, और वो इस पृथ्वी पर चंद्रमा से गिरता है, चंद्रमा से बरसता है, चंद्रमा से आता है। ऐसे आप समझो, चंद्रमा की किरणों के द्वारा इस पृथ्वी पर पड़ता है। जैसे सूर्य की किरणों से बादल बनता है और वृष्टि रूप में वो बरसता है, ऐसे चंद्रमा की किरणों से जो रस आकर्षित होता है वो इस पृथ्वी पर सोम रूप से बरसता है। सोम रूप से, उसको सोम कहते हैं। और उस सोम से उत्पन्न होता है जीवन को शक्ति प्रदान करने वाला अन्न, और उस अन्न का नाम है औषधि। तो पुष्णामि चौषधि सर्वा, सर्वा औषधि माने अनेक प्रकार की जीवन दायिनी औषधियों को, अन्नों को परमात्मा स्वयं चंद्रमा में रस रूप होकर के
वो उनका पोषण करता है। सूर्य में जो तेज है वो भी परमात्मा का, पृथ्वी में जो धारणा शक्ति वो भी परमात्मा की, चंद्रमा में जो रसमयी शक्ति वो भी परमात्मा की। ये सब परमात्मा की शक्तियां हैं और इन्हीं से जीवन बनता है। अग्नि में जो तेज है वो भी परमात्मा का है। आगे भगवान ने बताया यच्च अग्नौ, तो अग्नि, सोम, सूर्य और पृथ्वी, इन चारों के अंदर जो कुछ शक्ति है वो शक्ति परमात्मा की है। भगवान ने बता रहे हैं कि मेरी शक्ति है। अब इन चारों से युक्त जो पदार्थ इस पृथ्वी पर उत्पन्न होता है उसी को ग्रहण करके मनुष्य जीता है। आपके जीवन का आधार क्या है? यही पदार्थ, इसी पर आप जीवित हैं। तो आपके जीवन का मूल स्रोत जो आपके शरीर में रक्त है, रस है, 7 धातुएं, सब धातु है। जो आप खाते हैं उसका रस बनता है, रस के बाद रक्त बनता है, रक्त के बाद मांस बनता है, मांस के बाद मेद बनता है, मेद के बाद अस्थि बनती है, अस्थि में फिर मज्जा बनता है और मज्जा से फिर बीज बनता है। ये 7 धातुएं 7 रूपों में आपका खाया हुआ आहार परिवर्तित होता है। फिर याद रख लो, जो कुछ आप खाते हैं पेट में जाकर हजम होता है जो, तो हजम होने में जो एक हीट है अंदर, डाइजेस्टिव फायर, जो गैस्ट्रिक फायर जिसे कहते हैं, वो जो आपके खाए हुए अन्न को हजम कर रहा है, पचा रहा है, तो पचाने में, पकाने में उसका रस वो ले रहा है। रस जो है वो खाए हुए पदार्थ का रस वो निकाल लेता है, चूस लेता है, अलग हो जाता है, और बाकी जो उसका मादा होता है वो मल और मूत्र के रूप में बाहर चला जाता है। एक भाग मल बन जाता है, एक भाग मूत्र बन जाता है, और सार जो है वो रस बनता है। रस बन करके वो रक्त के रूप में परिणित होता है, फिर रस से रक्त होता है, और रक्त से फिर मांस बनता है, मांस से फिर मेद बनता है, फैट जिसे कहते हैं, और मेद से फिर अस्थि बनती है, हड्डियां ये जो हैं ये पुष्ट होती है, और हड्डी से फिर मज्जा, हड्डी के अंदर जो मेरो कहते हैं अंग्रेजी में, वो मज्जा है, मज्जा बनता है, और उस मज्जे का परिणाम होता है बीज, जो सीमन कहा जाता है, जिससे आगे संतान उत्पन्न होते हैं। यदि आप उस बीज को सुरक्षित रखें और उसको प्रॉपर हीट प्रदान करें तो उससे जो बीज का परिवर्तन होगा वो होगा ओज, उसको ओजस कहते हैं। ये 8वां परिणाम है उसका, और ओजस का फिर परिणाम होता है माइंड, ये 9वां परिणाम है, मन जिसे कहते हैं। आपके खाए हुए पदार्थ का 9वां परिणाम मन है। सत्व कहते हैं उसे, अंतःकरण भी कहते हैं, बुद्धि भी कहते हैं, बुद्धि भी उसी का परिणाम है। उसका जो सात्विक परिणाम है बुद्धि है, राजसिक परिणाम मन है, और तामसिक परिणाम अहम है। ये तीनों उसी के परिणाम है। एक ही यानी ओजस तत्व के आगे चलकर के 3 परिणाम हो जाते हैं, सात्विक, राजस और तामस। तो उसमें सात्विक परिणाम बुद्धि होती है, और राजसिक परिणाम मन होता है, और तामसिक परिणाम अहम स्थिति रूप में मैं हूं, ईगो जिसे कहते हो, ईगो रूप में परिणित हो जाता है। ये तीनों जो होते हैं वो आपके इसी से होते हैं, सब मटेरियल है, ये प्राकृत है, इसलिए आपके आहार के ऊपर ही ये सब अवलंबित है। इसलिए वेद कहता है आहार शुद्ध और सत्व शुद्धि। इन तीनों का कलेक्टिव नाम है सत्व, किसका? मन, बुद्धि और अहम का। इन तीनों का एक नाम है सत्व। भगवान भी यही बात अभी समझा रहे हैं यहाँ पर, और वेद में बात समझाई गई है आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। यदि आपका आहार शुद्ध हो तो आपका सत्व जो है, मन, बुद्धि, अहम, ये तीनों शुद्ध हो जाएंगे। ये तीनों उसी से बनते हैं। ये उनका 9वां परिणाम है। 8वां परिणाम ओजस है, एक आत्मबल जिसे कहते हैं, और 7वां परिणाम बीज है, जिससे संतान उत्पन्न होती है। ये सब परिणाम किसके हैं? आपके खाए हुए अन्न के। तो अन्न को इन 7 रूपों में या 9 रूपों में कौन परिणित करता है? भगवान ने कहा मैं अहम वैश्वानरो भूत्वा, हम वैश्वानर हो करके, मैं स्वयं वैश्वानर। वैश्वानर किसे कहते हैं? वही जो डाइजेस्टिव पावर है आपकी, गैस्ट्रिक फायर, जिससे आपका भोजन हजम होता है। ये भगवान कहते हैं मैं स्वयं हूं
अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं वैश्वानर हो करके प्राणी नाम देहम आश्रित, हर एक प्राणी में, केवल मनुष्यों के नहीं, हर एक प्राणी के पेट में विराजमान हूं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रित। वहां बैठकर क्या करते हैं आप? कहा प्राणापान समायुक्त, वहां बैठकर के मैं प्राण और अपान की क्रिया चलाया करता हूं। प्राणापान किसे कहते जानते हो? ये जो आप नासिका के छिद्रों से वायु बाहर से अंदर लेते हैं, इसको प्राण कहते हैं, और जो अंदर से वायु आप बाहर भेजते हैं उसको अपान कहते हैं। ये प्राण और अपान की गति से ही आपके शरीर में हीट पैदा होती है। ये जो गैस्ट्रिक फायर है, ये आपके श्वास प्रश्वास की देन है। यदि श्वास प्रश्वास की क्रिया ज्यादा तीव्र हो जाए तो आपकी ये जो डाइजेस्टिव पावर है और तीव्र हो जाएगी। आप लोगों ने सुना होगा योगियों की कहानियां, बड़ी विचित्र विचित्र कहानियां हैं। उसमें एक कहानी आती है उपनिषद में। एक बार यही कार्तिक का महीना जो चल रहा है, कार्तिक के महीने में ब्रज की गोपांगनाओं ने, गोपियों ने, जो वहां की महिलाएं थी, उन्होंने 1 महीने का कात्यायनी देवी का व्रत किया। कात्यायनी देवी का ये नवरात्र से लेकर के पूरा कार्तिक महीना जो है शक्ति की उपासना का दिन है। ये पूरा का पूरा, ये कार्तिक पूर्णिमा को ये पूरा होगा। 1 महीना ये और नवरात्र यानी 15 दिन असु महीने का, ये पूरा 1 महीना भगवती की उपासना का दिन है। 1 महीने 45 दिन, पूरे 45 दिन। और उसमें कात्यायनी देवी की आराधना कार्तिक महीने में होती है। भारत में आज भी हजारों स्त्रियां नहीं, लाखों स्त्रियां कार्तिक में सवेरे उठती हैं, सूर्योदय से पहले स्नान करती हैं, मंदिर में जाती हैं, कथा सुनती हैं, कार्तिक माह सुनती हैं, आज याद करती हैं, व्रत रहती हैं। तो ब्रजांगनाओं ने भी कात्यायनी देवी की उपासना की, और उपासना करके आखिर में जब कार्तिक पूर्णिमा आई तो उन्होंने कहा कि मैंने अब व्रत का पालन करना है, पूरा होगा। तो व्रत के पालन के समय उनका एक नियम था, हर एक का आज भी नियम है, किसी ब्राह्मण को भोजन कराना, ऋषि को, ब्राह्मण को भोजन कराना, तत्ववेत्ता को भोजन कराना, जिससे व्रत की पूर्णाहुति सफल हो जाए। अब उन लोगों ने निश्चय किया कि हमें कोई अच्छा योग ब्राह्मण विद्वान ऋषि मिल जाए तो उसको भोजन करावे। उनको पता चला कि जमुना के उस पार महर्षि दुर्वासा पधारे हुए हैं। गोपिकाओं ने निश्चय किया कि उनसे बड़ा और महात्मा कौन मिलेगा हमें भोजन कराने के लिए। उन्होंने पकवान बनाया और लेकर के दुर्वासा के यहाँ जाने के लिए तैयार हो गई। जब वहां पहुंची जमुना के किनारे पर, तो जमुना में बहुत पानी था, जमुना बह रही थी दोनों कगारों से। गोपियां खड़ी देखती रह गई, जमुना पार कैसे जाए। इतने में भगवान कृष्ण घूमते हुए आ गए। कहा देवियों तुम लोग क्या देख रही हो? कहा कन्हैया मुझे जमुना पार जाना था। किस लिए? कहा कि सुना है मार्कंडेय दुर्वासा ऋषि विराजमान है, उनको अपने व्रत का पालन करते समय हम भोजन कराना चाहते हैं, लेकिन जमुना में इतना पानी है कि हम लोग उस पार कैसे जाएं? भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम जमुना जी से प्रार्थना करो कि यदि कृष्ण बार ब्रह्मचारी है तो तुम उसे तो जमुना जी तुम्हें रास्ता दे दे। गोपियां हंसने लगी, वारे ब्रह्मचारी जी महाराज, रातों दिन हम लोगों के साथ खेलते हो, नाचते हो, हरे क्रिया करते हो और कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम कहकर तो देखो। विचार किया कि भाई अपने को उस पार जाना है। तो कन्हैया सही में उसकी यानी विलक्षण लीला को देखा था गोपियों ने अनेकों बार। अनेकों बड़े बड़े राक्षसों को बाल्यकाल में ही मौत के घाट उतार दिया था। गोपियों ने विश्वास करके जाकर जमुना किनारे कहा, हे जमुना मैया, हमारे कृष्ण यदि सही में बाल ब्रह्मचारी हैं तो हमें रास्ता मिल जाए। जमुना का पानी कम हो गया, सूख गया। उनके लिए आश्चर्य था, वो जमुना पार कर गई। उस पार गई तो वहां दुर्वासा ऋषि बैठे हुए थे। उनके सामने ले जाकर पकवान सबने रख दिया। अब सैकड़ों गोपियां थी, सबने पकवान रखा और दुर्वासा ऋषि से प्रार्थना की कि आज मेरे व्रत का पारण है और आप हमारे इस प्रसाद को सेवन कर लें तो हमारा व्रत सार्थक हो जाएगा। हम जो हृदय में अभिलाषा लिए हुए हैं वो हमारी अभिलाषा पूरी हो जाएगी। दुर्वासा ने कहा दुर्वासा तो महायोगी थे, भगवान साक्षात शंकर के अवतार थे। उन्होंने सारा पकवान जो कुछ ले गए सब खा लिया।
ये बात आप लोगों को एकाएक समझ में नहीं आएगी कि एक व्यक्ति इतना सारा पकवान कैसे खा जाता है, लेकिन खा जाता है, इसमें अतिशयोक्ति की बात नहीं है। खैर,